इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो आज क्रियात्मक समूह का ये मान लीजिए लास्ट पॉइंट आपका चल रहा है। वैसे अभी इथर बाकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक समूह। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसकी संरचना आप बनाकर देखिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये बाउंड लगाना भूल गए तो आप ये मान लीजिए, हेलो शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, केवल आप टू द पॉइंट कोई क्वेश्चन पूछेंगे बस, समझ में आई कि नहीं आई? बाकी कोई भिन्न भिन्न नहीं बोलेगा। आगे की बात आप लोग समझिए। हेलो, अगर बोर्ड एग्जाम में ये बॉन्ड लगाना आप भूल गए तो आपने टोटल क्या कर दिया है, गलत। ठीक, तो बॉन्ड लगाना बहुत जरूरी है। इसका आप संरचना बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये संरचना आपका बनेगा बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा हुए कि नहीं हुए? अब ये इसका अर्थ तब निकलेगा जब ये एक बॉन्ड से जाकर किसी समूह में जुड़ जाएगा। वो भी किससे जुड़ेगा? ये एल्किन से ही जुड़ेगा। आपको मालूम है ये चीज, क्यों? तो हम एल्किन में अभी इसको ले जाकर ऐसे सेट कर देंगे, बस ये बैठ जाएगा, इसका अर्थ निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम जोड़ते जा रहे हैं एल्किन समूह, यानी आर का सभी तत्वों का यौगिकों का नाम आपको मालूम है। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो 10 मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा चीज आपको मालूम है। सीधे सीधे इसका बात करते हैं। जैसे हम अगर लिखें एल्केन, ALKANE, और इसमें से ई घटाएंगे, ओ का जोड़ेंगे OIC, इसको पढ़ते हैं ओई। क्या कहते हैं? ओई। क्या कहते हैं? ओई। तो फिर ये जाकर बन जाता है एल्केनोई। गलत कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप सारा चीज निकाल ले जाओगे। देखिए आगे आपको बता रहे हैं। अब ये जुड़ेगा आकर, मान लीजिए हम मेथिल लिख लिए, पॉइंट याद रखिएगा, मेथिल लिख लिए, इसमें लाकर बॉन्ड COOH जोड़ दी, राइट। अब हम इसका साधारण नाम लिखेंगे, और मैं आपको बताऊं ये बॉन्ड में गायब कर दूं कोई दिक्कत? बात तो वही रहेगा ना। अच्छा, अब आप हमको एक चीज बताएंगे। ये आपका साधारण नाम है और यहाँ आपका IUPAC नाम रहेगा, IUPAC नाम रहेगा। आप जान जाओ कि आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है पेवर, ए का मतलब होता है अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, इसका फुल नेम है। ये आता है भाई, 1 नंबर में पूछता ऑप्शनल। चलिए अब आगे का बात आप लोग समझते हैं, देखेंगे आप लोग। अच्छा, इसको बोलने से आपको कुछ याद आ रहा है? किसका सूत्र? CH3COOH, एसिटिक आ गया कि नहीं? आपने मेथिल जोड़ा, कार्बोक्सिलिक समूह लगा दिया। कहा ये मेथिल था, अब ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। यानी ये पहले मेथिल था, अब ये सिरका हो गया। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? तो इसका साधारण नाम तो हम लोग कहेंगे एसिटिक अम्ल कहेंगे। गलत कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन को गिन के 1 2, कितने कार्बन हो गए? 2 के लिए क्या लगता है? 1। लेकिन इसमें जोड़ना क्या है? एल्केनोइक। तो क्या हो जाएगा? कठिन है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका साधा IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्ल। ये सब क्योंकि है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बनाएगा क्या? अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब मैं बताऊं, अभी तक आप और भी क्रियात्मक समूहों का साधारण नाम बहुत आसानी से बता रहे थे, लेकिन इसका साधारण नाम आपको स्पेशल कुछ IUPAC नाम से मिलता जुलता रखना है। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा टफ है, नहीं तो मैं कल बता दिया होता। समय भी बीत गया था कल का, इसीलिए सोचा। अब मैं अगर यहाँ जोड़ू, अब आप एक चीज यहाँ भूल गए। क्या सर? क्या भूल गए? क्या भूल गए? कि सर हमने मेथ तो जोड़ा लेकिन ये बन क्या गया? तो क्या मेथेनोइक नहीं हो सकता है?
हो सकता है, बस आप यहाँ केवल क्या जोड़ेंगे, H, तो HCOOH। अब ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, ठीक। अब देखो, अब अगर हम इसमें जोड़ दें C2H5COOH, अब हम देखते हैं यहाँ इसका साधारण नाम हम रखने के लिए इसका हम कार्बन गिनेंगे, यानी मैंने कहा ना स्पेशल इसके लिए इसका भी साधारण नाम, ये मान लीजिए कि 90% मैच करेगा किससे, IUPAC नेम से। तो यहाँ भी साधारण नाम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेओनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेओनिक अम्ल। साधारण नाम में प्रोपे, ये तो सबसे हटकर हो गया ना, प्रोपेओनिक अम्ल। लेकिन IUPAC नाम को हम ऐसे लिखेंगे, तो कितना कार्बन है, 3, और क्या जोड़ना है, ओइक, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। साधारण, अब IUPAC नाम आपको नहीं कठिन लगेगा, कठिन क्या लगेगा, साधारण नाम प्रोपेनोइक अम्ल। क्यों, प्रोपेनोइक अम्ल। आगे बढ़ता हूं, अगर मैं लिख दिया C3H7COOH, अब ध्यान से आप बात समझिए, 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यू, तो इसका हो जाएगा ब्यूटायरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक। साधारण नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल। और साधारण नाम क्या है, IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं जो आप लोग कर सकते हो। साधारण नाम में तो कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ एसिटिक हो गया, यहाँ प्रोपेओनिक हो गया, और यहाँ ब्यूटायरिक हो गया, तो यहाँ पता नहीं क्या रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको साधारण नाम में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा, लेकिन IUPAC नाम में कोई दिक्कत। हम यहाँ 4 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो पेंटेनोइक अम्ल। 5 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। 7 लिखे हैं, 6 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। 10 तक बना सकते हैं IUPAC नाम, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ आपका ये क्या हो गया, खत्म, ठीक। और साधारण नाम धैर्य रखिए, आगे आपका जब स्ट्रीट कलर पढ़ाऊंगा इसी में ये सब आएगा, ठीक है, तो उसी में मैं आपको बता दूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नहीं ना, तो आप जाकर घर पर इसको बनाएंगे। मैंने कहा था 7 लाइन 8 लाइन छोड़ दीजिए, तो आप 10 ठू बना सकते हैं, तो जरूरत भर का आप बना लीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लो, फिर बता रहा हूं, जल्दी नोट करो।